अमजद अली खान साहब, अफनानुल्लाह साहब का अपना एक मौक़िफ़ है उनकी पार्टी का, और यहाँ से लेकर राना सनाउल्लाह साहब आप तक आपने सुन लिया है। वो मुस्तरद कर रहे हैं आपके इस निज़ाम को, कह रहे हैं कि जिस तरह भी होगा सर बकफन होकर जाना पड़ेगा, हम रोकेंगे इस निज़ाम को। अमीर अब्बास, इनकी सोच को आप खुद अंदाजा करें कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे बहुत सारी चीजें वाज़ेह हैं। आपकी पार्लियामेंट है, आपकी अदालतें हैं, आप किस तरह बिहेव करना है, लेजिस्लेशन करनी है, उसमें हर चीज डिफाइन है। कोई उसमें कोई छुपी ढकी बात नहीं है। अगर पार्लियामेंट ने एक चीज पास की है और वो पास क्या हुई है कि हम ऐसे इलेक्शंस की तरफ जाएं, ऐसे प्रोसेस की तरफ जाएं जहां पे लोग जो मुंतखब हों वो वाकई आपके नुमाइंदे हों, और यहाँ सारे जो हमारे मोहतरम भाई हैं वो कहें कि मैंने जी सर पे कफन बांध लेना है, तो खुदारा इसमें पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ जब ये जहाद करना है या हिंदुस्तान के खिलाफ तो नहीं करने जा रहे ना, ये तो पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने हक में करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को वोट तो चोरी ना करें। नहीं, हक में कौन सा। देखिए, इन्होंने एक राइट था, इनका राइट था, असेंबली के अंदर एक राइट था कि इन्होंने प्रोटेस्ट करना था, इन्होंने लेजिस्लेशन के ऊपर प्रपोजल देनी थी। इन्होंने देखिए जमहूरियत क्या है, गवर्नमेंट को इलीगल कोई अनलॉफुल कुछ चीजें तो नहीं, कोई प्रोसीजर से हट के नहीं है, प्रोसीजर के मुताबिक एक चीज कर रही है और उसको कंडक्ट किसने करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। किस लिए कि एक साफ और शफाफ निजाम के लिए कि वो आपके नुमाइंदे जिसको आप मुंतखब करते हैं वो आपके सामने आ जाए। ठीक है, आप एक आर्टिकल, मेरे मोहतरम जो भाई हैं अपना राना सनाउल्लाह साहब जो है वो, उन्होंने आर्टिकल 65 के नीचे हलफ उठाया, और वो हलफ क्या कहता है कि मैं आइन और कानून की पासदारी करूंगा और अपने जाती मफाद को एक साइड पे रखते हुए मैं कौमी मफाद को तरजीह दूंगा। अगर इनका कौमी मफाद यही है कि इनके हक में फैसला दे तो बहुत अच्छा है। इनके हक में सब कुछ हो, इनको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर जाने की इजाजत मिल जाए तो ये नेल्सन मंडेला लेकिन अमजद भाई देखिए ना, आइन और जमहूरियत का एक है लेटर और एक है स्पिरिट ये भी तो कहती है ना कि ये स्टेक होल्डर है पार्लियामानी सिस्टम के अंदर, इनको भी तो कॉन्फिडेंस, नो डाउट। बट देखें, अपने किरदार को डूबियस मतलब बना के रखा हुआ है ना, वो कहते हैं ना हाथी के दांत और खाने के और दिखाने के और। बात यह है कि जैसे आपने एक बड़ा सेंसिटिव इशू उठाया, क्या उस इशू पे किसी ने सीरियसनेस दिखाने की कोशिश, अभी भी सियासत हो रही है। हालांकि इस पे एक संजीदगी के साथ इसके ऊपर अपने नुकात बताने का नैतिक जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ, उनके लिए, उनको रोकने के लिए क्या हम माशरे के अंदर ऐसे कौन से इकदाम करें। लेकिन मैंने पहले कहा कि जब ये वाकयात होते हैं तो उनके इंतजार किया जाता है उनका कि जी लाशें जाए, फिर हम उनको बगल में उठाएं और उनका ढिढोरा जो है पूरे पाकिस्तान में पीटे और मतलब अपनी जो है वो तंदूर में रोटियां लगा लें। अगर ये आपका किरदार है, हाँ, अगर आप सीरियस हैं, गवर्नमेंट हो, स्टेट का तो फराज में है ना। देखिए तो चलो हम सर ये जो अभी रिसेंट आपके ऊपर प्रेशर पड़ा तहरीक-ए-इंसाफ का, इन्होंने कहा है पार्लियामेंट में हमसे बात करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। मर्जी की गवर्नमेंट ना मांगे, मर्जी की गवर्नमेंट ना मांगे, लोगों को अपना हक इस्तेमाल करने दे, जीने का हक भी दे। बात यह है कि जब आप पंजाब के अंदर जब लॉ मिनिस्टर साहब का हमारे जो थे या उस वक्त होम मिनिस्टर थे, तो वो प्रमोट किस गिरोह को कर रहे थे, किस गिरोह के साथ क्या। चलो ठीक है, मतलब बात वही वहां पे आ जाती है कि आप जब, ठीक है, काइनेटिक ग्रुप्स के बारे में बड़ा आपके चले, वो तो उस ग्रुप को जिधर आप राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र कर रहे हैं अमजद भाई, वो तो उस ग्रुप को प्रमोट कर रहे थे, बड़ी पुरानी बात है, मैं उसको रिपीट नहीं करता, उनके ऊपर एक इल्जाम लगता रहा है। लेकिन आपने भी तो टीटीपी को माफ करने की बात कर दी, उन्होंने इस हद तक तो जरूरत नहीं की ना जो आपने कर दी। सर मैंने तो कहा ना, मैंने अमीर अब्बास कहा कि एज ए मुआशरा हम सब जिम्मेदार हैं। देखिए, करारदादे पाकिस्तान कह ले, मैं समझता हूँ उसमें चीजें वाज़ेह थी कि पाकिस्तान बनने के अमल से पहले कि हमारा मुआशरा क्या होगा। आज हम क्या अगर उस मुआशरे को फॉलो नहीं कर रहे, वो जो हमारा एग्रीमेंट था, एक इमरानी मुआहदा था, अगर उस पर हमने अमल नहीं किया तो सोचने की बात है ना, उसमें दिमाग लड़ाने की बात है कि एक दिन में तो नहीं हुआ।
आके 2000 तो सर अगर आप सियासतदान आपस में लड़ने से हटेंगे तो दिमाग लड़ाएंगे ना, आपस में लड़ने दिमाग का लड़ेगा सर। देखिए मेरे पास उसमें आपने क्या कहता है सिला रहमी पे है, दिल्ली फेंकती है, और जब वो बीमार होती है आप सल्लम हो जाते हैं, तो क्या मैसेज दिया गया दुनिया को, दुनिया आलम को, क्योंकि आप बिल्कुल अलामत साहब कि आप सल्लम रहमतुल्लाह अलैह तमाम आलम के लिए थे ना। सही। वो लोग जो मतलब और खास जो लोग आपकी रियासत के अंदर होते हैं, जो माइनॉरिटीज होते हैं, जो जिनका मतलब इस्लाम पे, तो उनको भी वो याद किया गया। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है मतलब इस्लाम का। हमने इक्वालिटी और क्या इक्वालिटी है और इंसाफ है, इस पे हमारा मुश्तमिल मुआशरा कायम होना चाहिए। राइट। कादिर साहब ये जो PMLN का मौकिफ यानी बड़ा क्लियर है, उसको लफ्ज कोई भी दें, बड़ा क्लियर मौकिफ है कि किसी सूरत में बाय हुक एंड क्रूक हम इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रोकेंगे, कन्वेंशन तरीके से होगा इलेक्शन, वरना नहीं होगा। पीपल्स पार्टी इसी हद तक जाएगी या कोई गुंजाइश निकालेंगे आप लोग कि ठीक है अगर इमरान खान बज़िद हैं तो पर हम इसी को मान लेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो पिछला इलेक्शन भी भुगता है और इसी वजह से आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा रोक इलेक्शन है। और मेरे ख्याल में आज का टॉपिक ये नहीं होना चाहिए। बात यह है कि हम एक साथ मिलने कहीं डिस्कशन करना है। सियासत तो हम रोज बात करते हैं, आज इस चीज की जरूरत है कि किस तरह इस तरह एक इनकी आपसंदी से किस तरह निपटना है, किस तरह जो एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा के मुताबिक हमने दुनिया के सामने एज ए मुसलमान हमने क्या शो करना है। हमें तो कम से कम आज इस चीज पे आप भी टॉपिक चेंज कर रहे हो तो मेरे ख्याल में उसी पे रहे तो ज्यादा बेहतर है। और मैं उम्मीद करता हूँ अमजद नियाजी साहब की हुकूमत से, इनकी तरफ से, कि वो एक ऐसी रास्ता निकाले, क्योंकि वो हुक्मरान है, कानून उनके हाथ में है, अदारे उनके अंडर है, तो ऐसे कोई सूरत निकाल ले। और मैं तजवीज देना को गो कि ये हमारे साथ किसी मौजू पे इवन के कौमी सलामती भी बैठने को तैयार नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं जो अपनी आदत से मजबूर हूँ, मैं तजवीज देता हूँ कि इसमें तमाम पॉलिटिकल लीडरान, तमाम स्टेक होल्डर्स को आप एतमाद में लेके एक ऐसी जामिया पॉलिसी बनाए जैसा 24 एक्शन पॉइंट लगा, जैसा दूसरे मामला पे हुए। तो अगर आप नहीं करेंगे और आप अपना जिद के पहाड़ पे बैठे होंगे, सही है, तो फिर आप बैठे, फिर जो भी सिलसिला हो फिर आपके सामने कौन की सूरत हाल है। और यकीनन लोग हमें माफ नहीं करेंगे, हमें आवाम माफ नहीं करेंगे। आज तो गुजर जाएगा, आने वाले वक्तों में ये सब तारीख का हिस्सा बनेगा। और फिर जो कमरान है, जिस चीज के अख्तियार है, जिस चीज के बस में हो, वो आवाम की पकड़ से, अल्लाह ताला की पकड़ में तो होंगे, आवाम की पकड़ में भी वो आएंगे। बहुत खूबसूरत बात। इसी पे अफनान साहब, आज ये सियालकोट हुआ है, इसके पीछे पूरी एक तारीख है ना मुख्तलिफ वाकयात की और माजी के हुक्मरानों की गलतियों की, गफलतों की, उनकी जिम्मेदारी, उनकी इन्वॉल्वमेंट की। तो आज ये वाकया हम देख रहे हैं। तो बड़ी आम बात की मंदोखिल साहब ने, जो हुआ सो हुआ। आज के बाद हमारे पास क्या प्लान है? ब्लैंक है बिल्कुल। हमें तो नहीं नजर आ रहा कि आइंदा हम इस इंतहा पसंदी को कैसे रोकेंगे। देखिए, जब तक स्टेट जो है वो वायलेंस को इस्तेमाल करना नहीं बंद करेगी अपने मकासद को पूरा करने के लिए, ये मामला तो चलते रहेंगे। जब तक स्टेट खुद कानून को फॉलो नहीं करेगी, आइन को फॉलो नहीं करेगी, तो फिर कैसे कहते हैं आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि नीचे आवाम जो है उसको फॉलो करेगी। जो जितना ताकतवर है वो उतना बड़ा कानून तोड़ेगा। वो कोई लोग कहेंगे कि हम अपने जूतों के नीचे रगड़ते हैं आइन के किताब को, तो फिर आप ये ना कहें कि आवाम जो है ये फिर ये होगा, ये जो हो रहा है ये ऐसे ही फिर क्या कहते चलता है। और ये जो है ये ऊपर से शुरू होगा मामला। अगर तमाम लोग कानून के अंदर दायरे में रह के, आइन और कानून के अंदर रह के काम करेंगे, अपने अपने दायरे में रह के, तो मामला ठीक चलेंगे। वरना जो है आवाम से कोई तवक्को ना रखें। आप मुझे देखें ना, और जब इस्तेमाल किया जाता है इंतहा पसंदी को अपने मकासद हासिल करने के लिए, उसका जवाबदेह कौन होगा सर? देखिए, उसका जवाबदेह जो है ना वो तो मतलब कि आवाम के सामने ही जवाबदेही होनी पड़ेगी ना कि किसने किया। और वो उसका फिर यही है कि फिर आवाम को बताया जाए कि किसने किस टाइम पे क्या क्या किया है, क्यों किया है। और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर या तो कोई कमीशन बनाया जाए और फिर आवाम के सामने मामला सारा का सारा लाया जाए कि कौन कौन किस किस वक्त पे क्या क्या करता रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।